सबसे पहले बात सेनेट इंतखाबात के हवाले से ही करेंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बड़ी बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह बड़ा फैसला किया है। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान बाला यानी सेनेट कानून साजी का मोतबर तरीन इदारा है, लेकिन सेनेट इंतखाबात हमेशा से ही तनाज़ात का शिकार रहे हैं। सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज कौमी और सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल है और उनके अरकान अपने वोट के जरिए सेनेटर्स का चुनाव करते हैं। ये हम सब जानते हैं। खुफिया राय शुमारी की वजह से इन अरकान के वोटों की खरीद फरोख्त का जो कल्चर है वो आम है, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जब भी हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो इसके बाद शो डल जाता है। माजी में भी हो चुका है कि सेनेट इंतखाबात में 3 नशिस्तें रखने वाली एक जमात ने 2 सेनेटर्स मुंतखब करवा दिए। मौजूदा हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए खुफिया राय शुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड का तरीका तजवीज़ किया है। शो ऑफ हैंड किया जाएगा, जिसके बाद आप वोट अपना कास्ट करेंगे, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी। और इसके लिए 73 के आइन में 39 तरमीम तजवीज़ की गई हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा के लिए दफन हो जाए। कानूनी माहिरीन की बात कर लेते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला के इंतखाबात के अलावा दीगर इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही हो सकते हैं। यानी कि अगर तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए करवाना चाहेगी तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के चुनाव के लिए खुफिया राय शुमारी से जो फायदा उठाना था वो उठा चुकी है और अब फरवरी में होने वाले इलेक्शन में अपने अरकान की मुमकिन हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कानून बदलना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है। इस मकसद के लिए नंबर गेम में हुकूमत पीछे है और उसको अपोजिशन की हिमायत दरकार होगी। और कुछ हुकूमती मुशीरों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मशवरा भी दिया और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने इस मशवरे को कारगर नहीं समझा। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अगर आइन में तरमीम का कह भी दे तब भी अपोजिशन की हिमायत के बगैर ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई तो दे सकती है, फैसला नहीं कर सकती। तो इस तमाम मामले पर हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा और शो ऑफ हैंड का जो सिर्फ नारे तक ही महदूद रहेगा या कोई अमली सूरत भी इसमें मुमकिन होगी। आपको याद होगा कि विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यह तजवीज़ दी थी। विफाकी काबीना के इजलास में हमारे नुमाइंदे असगर हयात फवाद चौधरी के साथ ही मौजूद हैं। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे, हुकूमत ने सेनेट के इलेक्शन 1 माह कबल करवाने का फ़ैसला किया है। इनसे हम पूछेंगे, ये बताइएगा कि सेनेट के इलेक्शन 1 महीना पहले हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से आइन की शिक के लिहाज से आप कहते हैं कि इसमें ये हो सकता है, और जो है शो ऑफ हैंड के ज़रिए तो वो किस तरह से मुमकिन है? देखिए, जो ये सेनेट के मुतालिक जो ख़बरें हैं इसके 2 हिस्से हैं, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि सेनेट के इलेक्शन कब हो सकते हैं। तो ये हुकूमत जो है वो रिकमेंड कर सकती है, फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन आइन का आर्टिकल 224 अब आर्टिकल 3 रेड विद जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें ये वाज़े है कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो 5 साल की मुद्दत पूरे होने के, जो सेनेटर्स की जो 6 साल की मुद्दत है उसके बाद वो होंगे, 1 महीना कबल वो हो सकते हैं। तो आसान ज़ुबान में मैं आपको बताऊं कि पिछला इलेक्शन 3 मार्च को हुआ था। इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो 3 से 11 फरवरी के दरमियान जो है वो हो सकता है और उसका तरीक़ाकार यही होगा कि जनवरी में आप शेड्यूल इशू करेंगे और 15, 16, 17, 18 तक जो है वो आप उसकी स्क्रूटनी कर लें और 25, 26 को फाइनल लिस्ट लगा दें और 3 या और 11 के दरमियान आप इलेक्शन करवा दें। दूसरा जो उसका मकसद मामला है वो है कि इलेक्शन में वोट कैसे हो। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में आपको याद है कि क्रिकेट में इमरान खान ही वो शख्सियत थे जो न्यूट्रल अंपायर लेके आए थे। उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन ऐसे शफाफ होने चाहिए कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वोटों को मनूवर कर सके, वो ले सके वोट। अपोजिशन के पास तो ये नहीं है, लिहाजा इसको जो हमारी साबिका प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करते हुए इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम एक ट्रेसेबल वोट जो है वो दिलवाएं ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का या मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम ना लगे। और उसके लिए एक हमने मेकनिज़म तैयार किया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इस वक्त नेशनल असम्बली में भी पेंडिंग है
और उसके ऊपर हम यकीनी तौर के ऊपर चाहते हैं कि अपोजिशन आए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं और ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में कैबिनेट ने फैसला किया है जाने का, वो ये है कि आप अगर ये मुनासिब समझें तो क्या एक्ट में अमेंडमेंट करके हम ये वोट जो है इसको ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ट्रेसेबल वोट्स जो हैं ये भी एक हुकूमत को नुकसान नहीं हो सकता इसका, और ये इसका क्या प्रोसीजर होगा? ट्रेसेबल वोट का तरीका ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ मिनिस्टर पंजाब MP हैं उस्मान बुज़दार साहब या परवेज़ इलाही साहब, उनके नाम का एक बैलेट पेपर इशू होगा। वो 11 अपनी जो वोट हैं प्रायोरिटी, वो वोट जो है वो देंगे, लेकिन वो वोट ओपन होगा और पता होगा कि परवेज़ इलाही साहब ने या बुज़दार साहब ने किन 11 लोगों को या 4 लोगों को या 6 लोगों को उन्होंने वोट दिया है। सो हर बंदे को हर MPA के वोट का पता होगा कि वो किधर जा रहा है। अच्छा, अपोजिशन को भी आप जो पेंडिंग है तरमीम जो है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको नहीं हुआ तो फिर पार्लियामेंट के जरिए कोशिश करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले अपोजिशन बैठ जाए और हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना शौक़ अगर पूरा करना चाहते हैं जलसे जुलूसों के साथ, पहले भी उन्होंने पूरा कर लिया है। असल में जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो इस वक्त अंडर 19 के पास है। वो किसी को जो है अब्बू ने वहाँ पे फ़ोन कर दिया कि आप पार्टी जो है चलाएंगी, किसी को वसीयत में मिल गई, उनको पता नहीं है कि ये सियासत में आगे बढ़ना कैसे। लिहाजा उनका ना कोई एजेंडा है ना उनको समझ है, वो ले दे के सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे अब्बू का केस ख़त्म कर दो, हमारे अब्बू का केस ख़त्म कर दो, उससे आगे बढ़ें तो कुछ संजीदा बात हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये है कि अपोजिशन की जो लीडरशिप है ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो हैं या मरियम नवाज़ हैं, लेकिन मैन आसिफ अली जरदारी हैं, वो अभी चुप करके बैठे हुए देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं उनका भी रोल होगा और ये मामला कोई नज़दीक आ सकता है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि आए, अब ये फ़ैसला तो अपोजिशन ने करना है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हमने तो ऑफ़र किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने कहा था कि मनफी जो दर्जा हरारत है ये नीचे अब आएगा और सियासत जो है वो अब लाहौर जलसे के बाद कूल हो जाएगा सिस्टम, तो कोई राब्ते हो रहे हैं इस हवाले से, बैक टूर से कोई सिलसिला है? मेरा ख्याल है कि काम तो हुआ है, दर्जा हरारत कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, ज़ोर भी लगा लिया उन्होंने, ज़रा शौक़ भी पूरा हो गया। तो लाहौर जलसे के बाद जो है वो आपने देखा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और वैसे भी बेचारे थोड़े डाउन ही हैं। सो इंशाल्लाह मेरा ये ख्याल है कि मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने का रास्ता देना चाहिए, तो इंशाल्लाह देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से हमारे नुमाइंदे असगर हयात मौजूद थे और फवाद चौधरी बड़ी डिटेल से डिस्कशन की इस अहम टॉपिक के ऊपर। इन्होंने ही वफाकी काबीना के इजलास में ये तजवीज़ भी दी थी और उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही वो क्रिकेटर थे जो कि न्यूट्रल एम्पायर्स को लेकर आए थे क्रिकेट के मैदान में, और अब भी उन्होंने ये बड़ा फैसला कर लिया है।